नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 24 न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले में। प्रतिभा कहीं से निकल कर नहीं आती, प्रतिभा छुपी हुई है हर जगह पर। आज ये हमारा अवध क्षेत्र है, यहाँ अयोध्या का क्षेत्र है, यहीं पर सुल्तानपुर जिला है। सुल्तानपुर जिले में एक ऐसी बच्ची हमारे साथ अभी आपको दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे कि संगीत के प्रति जो लगन है, जो उनका ध्यान है, उनके माता पिता का जो सहयोग है, देवी भक्ति गीत गाना, भजन गाना, फिल्मी गाने गाना और आदर्श, अपने आप को लता जी का अपना आदर्श मानती हैं और बहुत ज्यादा लगन से काम कर रही हैं। और ये अन्य कार्यक्रमों के साथ अभी भरत कुंड महोत्सव हुआ था, अयोध्या महोत्सव हुआ था, अन्य कार्यक्रमों में जाकर के अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर चुकी हैं। इनका पेपरों में कई बार नाम छप चुका है, कई बार जो है अन्य जगहों पर नाम आया है। और इनकी प्रतिभा क्या है, कैसे है, इनके बारे में जानेंगे और इनके प्रतिभा को कैसे निखारा जाए, कैसे इनको प्रतिभित किया जाए, सरकार द्वारा भी किस तरह से इनको प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि सरकार की भी मंशा है कहीं न कहीं कि जो प्रतिभावान है, जो इस संगीत में, गीत में या फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उनको भी प्रोत्साहित उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। क्योंकि अभी पिछले दिनों कई बार सरकार द्वारा इस तरह से प्रोग्राम किया गया, इस तरह से मंचन दिया गया, जो नए कलाकार हैं उनको प्रतिभा अपना निखारने के लिए। चलिए मिलाते हैं उनसे। आपका पहले अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम साहिबा असलम है। मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ और शास्त्री नगर से। और मेरा सिंगिंग में बहुत ज्यादा रुचि है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें और मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। मैं चाहती हूँ मुझे एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले जिस पर मैं अपनी दिखा सकूं कि अपनी प्रतिभा को दिखा सकूं, अपने टैलेंट को दिखा सकूं लोगों को। अच्छा, आप कितने समय से सिंगिंग लाइन में हैं? सर अभी तो मुझे 2 से 2.5 साल हुआ है यहाँ पर आए हुए, सीखते हुए। तो अभी मैं उसमें ही हूँ, 2-2.5 साल हुआ है मुझे सीखते हुए। आपकी शिक्षा दीक्षा कितना कैसे है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरा इंटर पास आउट हो चुका है और उसके बाद से मुझे सिंगिंग लाइन में आना था, तो मैंने फिर वो लाइन चूज कर ली अपने लिए। किस तरह के आप गीत गाते हैं? मैं फिल्मी गीत, भजन और गजल और 1-2 ठुमरी के भी सॉन्ग्स है, वो सबको गा लेती हूँ, सब प्ले कर लेती हूँ। तो आप जैसे गीत संगीत में शुरुआती दौर में गए हैं जी, तो आपके आइडियल से या गुरु कौन से रहे हुए हैं? सर मेरा आइडल, मेरा आदर्श लता जी को मैं मानती हूँ। वो बहुत मुझे प्रेरणा देती है एक टाइप से, तो मैं उनको ही अपना आदर्श मानती हूँ। लता जी का कोई एक सॉन्ग कोई हो तो आप सुना? जी जी। हाँ। छोड़ दी सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। आप जैसे बता रहे हैं कि संगीत में, तो आप कहीं स्टेज प्रोग्राम वगैरह करती हैं क्या? जी सर, मेरा स्टेज शो हो चुका है। अभी तो भरत कुंड महोत्सव हुआ था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले अयोध्या महोत्सव गजल का प्रोग्राम था तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। उससे पहले भरत कुंड महोत्सव हुआ था, फिर भी मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आप जैसे किस माध्यम से वहाँ पहुँचती हैं कुछ? सर वहाँ पर कुछ लोग हैं जो पोस्ट करते हैं FB पर, फेसबुक पर, तो मैं उसको देखती हूँ, उस जरिए से उनको कांटेक्ट करती हूँ, तो वो मुझे सब बताते हैं, उस तरह मैं वहाँ पर तो पहुँच जाती हूँ। इससे पहले आपका कोई इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उसमें भाग लेने से पहले कि डायरेक्ट कैसे होता है आपका? नहीं, पहले ऑडिशन लेते हैं, फिर उसमें सेलेक्ट करते हैं, फिर एक राउंड और होता है उसमें सेलेक्ट करते हैं, फिर सेमीफाइनल होता है उसमें, फिर फाइनल होता है तो उसमें कई प्रक्रिया होती है। तो आप वहाँ जाकर जाती हैं क्योंकि आप मतलब डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उसको उस प्रतिभा को आपको दिखाना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और संगीत से संबंधित बहुत सारे लोग जैसे आते हैं, तो उनको उनके बीच में आपको एक जैसे अपनी प्रतिभा को दिखाना है, उसमें प्रेजेंट करना पड़ता है कि आपको कितना आता है, आप वहाँ जाने के काबिल हैं कि नहीं। तो जी, वहाँ पर वो लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे अयोध्या में प्रोग्राम हुआ था तो किस मतलब कि मंचन का था कि किसका प्रोग्राम था? सर वो गजल का प्रोग्राम था। तो मतलब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था कि गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट से ही था वो भी। कोई फंक्शन वगैरह था, क्या था? सर वो अयोध्या महोत्सव था। अच्छा, जो कि सरकार की तरफ से था। अच्छा, अयोध्या महोत्सव कराया गया था, उसी में जी आपको सेलेक्ट किया गया। जी जी।
तो और जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई प्रोग्राम आपने किया हो? सर अभी तो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तो यही महोत्सव में ही जाते हैं। अच्छा, सर सिंगिंग सिंगिंग में क्या कैसे किस तरह की गाना गाना चाहती सर मैं तो फिल्मी सॉन्ग्स और गजल जितना भी मुझे आता है मैं उस पर ही अपना काम करना चाहती हूँ कि उसे और बेहतर बनाऊं। हैं? जैसे आप ठुमरी कह रही थी, जी जी। तो ठुमरी का कुछ एक दो लाइन। हाँ हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार, मैं तो सदा से तुम्हारी दीवानी, आ आ आ मैं तो सदा से तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जाने, कदर न जाने, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। ये तो ठुमरी का आपका था। तो जैसे आप वाद्य यंत्रों भी कोई बजाती हैं? वाद्य यंत्र सर हारमोनियम मैं प्रैक्टिस के लिए बजा लेती हूँ। अच्छा जी। तो हारमोनियम पे कोई सुर आप दे सकती हैं? तो सर राग में बजा सकती हूँ। हाँ, राग बजाइए। थोड़ा सा हमारे अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि शारदा जी कैसे राग दे रही हैं। सर और सुर ताल जो होता है, जी जी हाँ, तो उसके सातों सुर को आप निकालिए। जी। सर ये राग मैं शिवरंजनी बजा रही हूँ। इसमें बहुत सारे सॉन्ग हैं जैसे रिमझिम के गीत, सामन गाए वगैरह ये सब। कि बस किसी के गाने को आप गाती हैं? नहीं सर, इसमें सबसे ज्यादा जो आप गा रहे हैं ये मैंने वहाँ भरत कुंभ महोत्सव में भी देखा था कि जब आप गाने जाएं स्टेज पे तो आपको सबसे पहले तो अपनी स्केल पता होनी चाहिए। अगर आपके पास स्केल नहीं है, आप बहुत ज्यादा ऊंचे से रियाज कर रहे हैं और आपको पता नहीं है तो आपकी आवाज क्रैक हो सकती है। इसलिए मैं सबसे बोलना चाहूंगी जितने भी बच्चे सीख रहे हैं जिनको अभी तक अपनी स्केल नहीं पता है तो वो अपने गुरु जी से अपनी स्केल लें और वो जब भी मंच पर जाएं तो उस स्केल को आर्गन वाले को बताएं और आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी स्केल कहाँ से है, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी स्केल बताते हैं और आर्गन वाला ऐसे है कि नहीं कर पाते हैं, थोड़े कमी होते हैं, लेकिन फिर आपको उस पर इतना पता होना चाहिए कि आप उस पर हाथ रखवाएं कि यहाँ से है, क्योंकि अगर ज्यादा आप नीचे से ले रहे हैं तब भी गाना खराब हो जाएगा और ऊपर से आप रियाज कर रहे हैं तो आपकी आवाज क्रैक हो सकती है। हाँ, इसमें जैसे आप बहुत अच्छे प्रतिभाशाली हैं तो लेकिन अगर आपका म्यूजिशियन आपका साथ नहीं देता है तो आप उसमें भटक जाते हैं। जी, क्योंकि मात्रा कहीं से कमी हो जाती है क्या तो आपका सुर नहीं निकल पाता है, ऐसे होता है। जी होता है, लेकिन अगर आप देखिए सर स्केल सब बहुत गाने से ज्यादा स्केल महत्वपूर्ण है। आपकी गाने का वो स्वर जो है सॉरी आपके गाने का बोल इधर उधर हो जाए तो चलेगा, एक लाइन की जगह आप दूसरी लाइन गा दे वो चलेगा, लेकिन अगर आपकी स्केल
खराब हो गई तो आपका गाना नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा जाएगा वो। कर्णप्रिय नहीं जी होगा। जी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टेज पर गाने के लिए, आपको लोगों को फेस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा आप सब कुछ जानते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस को बात के लेकर आई, जैसे आपकी उम्र भी बहुत कम है, जी जी तो इस समय आप जब प्रतिभा देने जाती हैं स्टेज पे, तो उस समय बहुत सारे लोग होते जी, बहुत सारे हैं लोग। और उस समय आप एक मतलब आइडियल बनकर जाती हैं कि आपके सुर में कहीं कमी हो जाए, उस समय आपको घबराहट या किस तरह के भाव होता सर है? ऐसे पहले होता था, जब मैं फर्स्ट टाइम करने गई थी तो मैंने स्केल भी दी थी सही, लेकिन डर की वजह से मेरी हाँ, स्केल ही गलत हो गई क्योंकि थी। परफॉर्मेंस जब उस समय होता है तो बहुत सारे ऑडियंस होते हैं जी, बहुत से लोग होते और हैं। अपने आप को उस समय स्थिति को संभालना जी बहुत ही कठिन कार्य जी, होता बहुत होता है। लोग सिर्फ आपको ही देखते रहते जी। हैं। और लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब तो मैं चाहे जितनी भीड़ हो, चाहे जिसके सामने हो, मैं गा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जी तो आप जैसे भक्ति गाने भी कुछ गाती हैं? जी जी। तो एक दो भक्ति गाने किसके गाने गाती हैं? सर जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है पायल देव का, ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर। अच्छा, ये थोड़ा सा गुनगुनाइए जी। दर्शकों के लिए। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, हे काली रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे आप गाना गा रही हैं तो सुल्तानपुर में जैसे कोई प्रतिभा मान लो होती है, किसी तरह का कंपटीशन होता है, जी। तो उस तरह उसमें आप भाग लेना चाहेंगे? जी मैं तो बिल्कुल, मैं सोचती हूँ मुझे कहीं से मिले, मैं लिंक मिले, मैं वहां पर जाऊं और वहां पर मैं पार्टिसिपेट करूं लोगों के साथ, मैं तो चाहती हूँ ऐसा। जी जी जी। तो निष्ठा शर्मा भी अपनी प्रतिभा निकाल करके आइडियल पर गई, जी आइडियल वगैरह प्रोग्राम में जी, जीता है और काफी नाम रोशन किया सुल्तानपुर बहुत का। बहुत बहुत। तो ऐसे लोगों से आप भी कुछ सीख करके क्या चाहती हैं? आप भी जाना चाहती हैं? सर मैं भी बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, मेरा जो सपना है वो बहुत ऊपर का है, मैं चाहती हूँ वो पूरा भी हो इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे से मैं बहुत मेहनत करूंगी इसके लिए, और जितना हो सकेगा उससे ज्यादा ही मेहनत करूंगी। मतलब इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप इंडियन आइडल है उसमें जाने के लिए क्या कहना चाहती हैं, कुछ कहें? सर मैं चाहती हूँ कि हम सबको भी एक बार मौका दिया जाए वहां तक जाने का, पहुंचने का, जिससे हम लोग भी अपना टैलेंट वहां पर दिखा सके, और पूरी दुनिया में ये चलता है हमारा इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, तो वहां पर हम लोग को भी एक मौका दिया जाए लोगों के बीच गाने का, और एक बार फेमस होने का एक मौका तो हम लोग को भी दिया जाना चाहिए। अच्छा, आजकल जैसे मतलब कि कई प्लेटफॉर्म के अलावा सोशल मीडिया जी जी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग आता है, बहुत जल्दी से आदमी इसमें फेमस भी होता है, जी जी। तो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म आपके हैं कुछ भी नहीं? सर अभी उतने तो नहीं है, लेकिन मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, क्या नाम है, दर्शकों को बता महर सैयद के नाम से है। लाइक और सब्सक्राइब जी जी, महर सैयद के नाम से है हमारा जो इंस्टा अकाउंट है, तो आप उसको देख सकते हैं, उस पर मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई है। अच्छा, तो ऐसे मतलब कि सोशल मीडिया पर लोग जाकर के फेमस भी होते हैं, बहुत जल्दी प्रसिद्धि जी मिलती जी है जी और एक ही गाने आदमी को अर्श से फर्श पे उठा जी देते जी हैं, जी। तो ऐसे गाने निकल जाते हैं। तो आप स्वनिर्मित गाने भी गाती हैं कि कैसे करती हैं? कहीं से आपको किसी राइटर का द्वारा, जैसे आप अभी तक गाने जितने गाए हैं दूसरे गाने, जी जी तो दूसरे गाने करने का मतलब है काफी होता है, उसमें आपको मतलब जो प्रसिद्धि तो मिलेगी लेकिन आपको कोई ज्यादा लाभ नहीं होता, क्योंकि वो काफी होता है, आदमी कहता है कि इनकी कोई आवाज नहीं है, जैसे उस गायक कलाकार ने गाया है उसी गायक कलाकार के स्केल पे चलना पड़ता है। जी जी। तो जैसे आप स्वनिर्मित गाना गाते हैं तो अपना एक स्केल होता है, अपना एक पैराग्राफ होता है, तो उस पर चल करके आप गाएंगे? सर अभी तो उस टाइप का मैंने कुछ गाया नहीं है, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है मुझे उस टाइप का, लेकिन अगर मिले तो फिर मैं तो अपनी पूरी मेहनत करूंगी उसको भी गाने के लिए बहुत अच्छे से, लेकिन अभी ऐसा मिला नहीं है, अभी तो मैं कवर सॉन्ग ही गाती हूँ। अच्छा जी। तो और गजल एक सुना दीजिए। ये गुलाम अली साहब की है गजल। मैं
तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, उसमें से नहीं मतलब, दिल जी से हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब, दिल जी से हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। जो आप गाने सुन कर रही हैं, इसमें आपका जो बैकग्राउंड सपोर्ट माता पिता का कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब मेरे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ सर, जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे रोका टोका नहीं, मेरे भाई बहनों ने भी मेरा पूरा साथ दिया, और मम्मी पापा भाई बहन तो चाहते हैं कि मैं बहुत आगे जाऊँ इसमें। दीपावली का प्रोग्राम होना है, जी जी, तो यहाँ दीपोत्सव होता है अयोध्या में काफी जोर शोर से, तो उसमें भी आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर अगर मौका मिला, अगर वहाँ मुझे पता लगा तो मैं जरूर जाऊंगी। तो आगे आप दर्शकों को क्या अपना तो संदेश देना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी मुश्किल आए, उससे हारे नहीं बल्कि उसका सामना करें। वो तो एक फेस होता है, आप अगर उसको फेस कर लेंगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और कोई ऐसा इंसान नहीं, आप किसी को भी देखिए, सिंगिंग लाइन में हो, डॉक्टरी लाइन में हो, किसी में भी आप किसी की भी परिचय देखिए, स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको उसमें कोई ऐसा नहीं लगेगा जिसने संघर्ष नहीं किया है। आप स्टोरी ले लीजिए लता मंगेशकर जी की, रफी साहब की, और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, तो देखिए उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, और ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जो हार मान जाता है और जो हमारा लास्ट टाइम होता है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, तो आपको दो ही रास्ता चूज करना पड़ता है, या तो आप अपना सपना पूरा करिए या उस चीज को छोड़िए। अब आपको उसको डिसाइड करना है, आपको उसका पूरा करना है या उसको छोड़ना है। तो मैं तो यही बोलूंगी, कभी हार मत मानिए, कोई ऐसा है नहीं जिसने बिना संघर्ष के कुछ भी पा लिया हो। तो आप भी मेहनत करिए, संघर्ष करिए, और कामयाबी तो जरूर मिलेगी फिर उसके बाद। तो आप जैसे किस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, स्टेज प्रोग्राम या कुछ ऐसा प्रोग्राम करना? जी, अगर जैसे कि महोत्सव वगैरह हो और जहाँ पर कंपटीशन हो, वहां पर तो मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी। कंपटीशन हो, महोत्सव हो जो सरकार की तरफ से आए, वहां पर। नहीं, क्षेत्रीय प्रोग्राम होते हैं जी, उसमें भी जा सकती हूँ मैं। तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जाती हैं? सर पहले जाती थी, बट अब उतना इंटरेस्ट रहा नहीं है मुझे। जैसे कि महोत्सव में और जहाँ से मेरा बहुत अच्छा नाम हो, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में ऐसा होता है कि लोग शराब वराब पी कर ऐसे आते हैं, डांस वगैरह करने लगते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। आप जो जिस संस्था से पढ़ रही हैं, शिक्षा ले रही हैं, जी जी, तो वो किस तरह की संस्था है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर जहाँ से मैं सिंगिंग ले रही हूँ सर, वो मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
और बट वो अब बोलते हैं कि मैं नहीं सिखा पाऊंगा, आप कहीं और देखो। सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता है कि जब आपकी एक लास्ट जो होता है कि मैं इस चीज से आगे जा सकती हूँ और वो छूट जाए, तो इंसान जो है सोचता है मैं क्या करूंगा। लेकिन मैंने उस टाइम भी हार नहीं मानी। मैंने कहा मैंने जितना सीखा है मैं उसी पर प्रैक्टिस करूंगी और उसी पर इंशाल्लाह कामयाबी नहीं लूंगी। तो आगे आप कहीं और सीखना चाहेंगी? सर अभी तो मैं देख ही रही हूँ, और अगर मुझे कोई बहुत अच्छा गुरु मिल गया जैसे मेरे गुरु जी थे तो मैं उनसे सीखूंगी। नहीं, जैसे आप जैसे लखनऊ में है, जी जी संगीत विद्यालय है, फैजाबाद में है, दिल्ली में है, तो ऐसे संस्थानों में आप प्रवेश लेना चाहेंगे? सर ऐसी बात है ना कि आजकल लोगों में ऐसा है कि वो सारे बच्चों को एक साथ बैठा के सिखा देते हैं। कोई किसी की कोई भी स्केल हो तो वो एक ही सुर से सिखा देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सब बच्चों को अलग टाइम दीजिए, आप उनकी स्केल देखिए कि क्या है कैसे है। और अगर कोई बच्चा लो गा रहा है तो आपकी आवाज जो है वो खराब हो सकती है। आप हाई गाते हैं और आपको लो दे दिया जाए उससे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उस चीज को शायद से उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, ये होता है। तो अभी तो मैंने जितना सीखा है मैं उस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मुझे कोई ऐसे ही मेरे गुरु की तरह अच्छा मिल गया तो मैं जरूर उनसे सीखूंगी। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, प्रतिभा आपके अंदर बहुत ज्यादा छिपी हो, जी जी बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर किसी संस्थान से नहीं जाती हैं तो लोग महत्व नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है सर, अगर आप में टैलेंट है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो वो जरूर आपको महत्व देंगे। क्योंकि अभी मैं भरतकुंड महोत्सव में गई, मैं तभी भी नहीं सीखती हूँ, तो मुझे वहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। बहुत बड़े बड़े लोग थे वहां पर, जानकार लोग थे, उन्होंने मेरी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप खोजते रहिए अपने गुरुजी को ऐसा, लेकिन आप अपना रियाज मत छोड़िए। जो भी आपका है, आप जैसे करते थे वैसे ही करिए। ऐसा नहीं, आपके अंदर अगर टैलेंट है, पब्लिक है आपको पसंद कर रही है, तो आप करिए उसको बहुत अच्छी तरह से। चलते चलते एक आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो है सर मैं अभी पुराना हो गया, अब मैं नया सुना देती हूँ श्रेया घोषाल जी का। कोई फेवरेट गाना जी हाँ मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। इसके बाद जो लाइन आने वाली है वो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जो मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। कुछ लोग थे वो फिल्म इंडस्ट्री से थे, वो बोल रहे थे मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हूँ, तो उन्होंने मुझे फिल्म में गाने के लिए ऑफर भी दिया है। तो कोई आई कार्ड वगैरह आपको? जी जी आई कार्ड है।
अच्छा। उसमें उनका नाम है नागेंद्र सिनेमैटिक फिल्म्स इंडिया। अच्छा। जी, तो वहां पर उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया भरत कुंभ महोत्सव में। तो आपको क्या बताया उस समय, कुछ रोचक चीज़? सर उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, मैंने इतना हाई स्केल, इतनी अच्छी आवाज ऐसे कभी सुनी नहीं है, तो आप मेरी फिल्म में अगर गा दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ऐसे उनसे कांटेक्ट भी हुआ है, नंबर भी है उनका, बात भी हुई, और मैंने अपना सब प्रोफाइल वगैरह जो है उनको सेंड किया हुआ है, और उन्होंने बोला है जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको Thank you. फिल्मों में, क्योंकि सुल्तानपुर जिला ऐसा है कि यहाँ पर प्रतिभाएं हमेशा निकली हैं, चाहे डायरेक्टर रूप में मनोज पांडे जी रहे हों, निष्ठा शर्मा रही हों, या मजरू सुल्तानपुरी रहे हैं कि बहुत बड़े गीतकार रहे हैं। और ऐसे में ये हमारी मतलब ये सुल्तानपुर जिले की बेटी हैं, इनको भी एक ऐसा मुकाम मिले कि सुल्तानपुर का नाम पूरे उसमें रोशन हो। ऐसे में हम आपको मिलवाते हैं, इनके माता पिता जी हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि उनकी क्या इच्छा है, उनकी बेटी की क्या इच्छा है, कहाँ तक उनको ले जाना चाहेंगे। हमारे बीच में साहिबा जी के पिता और माता जी हैं, उनसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, कितने इनके परिवार में सदस्य हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से अपने बिटिया को ये इस मकाम पर ला करके आज जो कुछ है इन्हीं लोगों की मतलब कि संघर्ष का नतीजा है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। और मेरी दुकान है बस अड्डा सुल्तानपुर मस्जिद के पास। किस चीज की दुकान है? जूते चप्पल की है, गुमटी में है। अच्छा। छोटा सा कारोबार है, वही एक कारोबार। बच्चे कितने हैं? मेरी 3 बेटी हैं, जी। एक बेटा है सबसे छोटा। तो साहिबा कितने नंबर की है? साहिबा जो है 3रे नंबर की है। तो ये जैसे शुरुआती दिनों में आपसे बताया कि मैं पापा संगीत सीखना चाहती हूँ, तो आपको कैसा फील हुआ, कैसे मतलब आपने इनको अनुमति दी? हमने जो पढ़ाई छोड़ दी साहिबा असलम, तो कहे पापा हम संगीत सीखेंगे। तो एक बार तो हमको जो है बहुत अजीब सा लगा। अजीब लगता है कि कहा जाए हाँ बेटी हमारी कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। तो इन्होंने कहा कि वहाँ एक मैडम है स्कूल में, वो कहती हैं कि ये हीरा लड़की है। आगे बताया साहिबा असलम ने कि पापा हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं। तो हमने सोचा कि एक बार कि बच्चे जिसमें जाना चाहते हो उसी में जाएं, उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम मब्बे दबाव डालेंगे कि नहीं बेटा तुमको तो पढ़ना ही। आप मतलब कि इस्लाम धर्म से आते हैं और आपके यहाँ बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा होती है या बहुत ज्यादा फाउंडेशन होते हैं, तो उसमें आपको कहीं नहीं हुआ कि हमारी बेटी अगर खुले विचार के में जाएगी तो लोगों को क्या झेलना पड़ेगा समस्या को? क्या आपने नहीं, वो तो हमने ठान लिया था कि अब चाहे जितनी कठिनाई आए लेकिन हमको इसको झेलना है, हमारी बेटी को आगे बढ़ाना है, चाहे जो हो जाए हमारी बेटी आगे बढ़ना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि एक गाना इंडियन आइडल वाले हमारी बेटी का सुन ले। हाँ, हमारा ये सपना है कि इंडियन आइडल वाले एक गाना सिर्फ हमारी बेटी का सुन लें वहां पे मुंबई बुला के, ये सपना है। और दूसरी बात तो ये है सर कि मैं भाड़े पे रहता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है, मेरी 3 बेटी हैं, बाकी यही एक कारोबार है और कोई कारोबार नहीं। बेटियों की शादी वगैरह कर दिया? अभी नहीं, किसी की शादी नहीं हुई, न इतना पैसा है मेरे पास, न मेरे पास जो है अपनी छत है। मैं दूसरे के छत के नीचे रह रहा हूँ, भाड़ा दे रहा हूँ। ये तो मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे कैसे भाड़ा दे रहे हैं, कैसे घर का खर्चा चल रहा है, ये तो मालिक जानता है बस। और ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी आगे खूब बढ़े, खूब नाम रोशन करे अपने हिंदुस्तान का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इनके माता जी से मिलाते हैं। आपका नाम क्या है? महर जहां। तो आपकी बेटी ये जो साहिबा है, तो कैसे बचपन इनका कैसे था? जी, ये बचपन से तो बहुत शौकीन थी, गाना गाती थी। चूड़ी चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी मनकेगी, बचपन से ये गाना गाती थी। हाँ, तो उसके बाद में ये पढ़ाई करती थी, तो हमसे बोली कि अम्मी हमको गाना गाना है। तो हम इनके पापा से बोले तो वो बकने लगे कि ये सब नहीं होता है। दुनिया दीदी आप जो है राजी है कि हमारे बच्चे को
मतलब संगीत में चाहे तो कोई परेशानी नहीं। तो एक दिन साहिबा का गाना हम स्टूडियो गए थे रिकॉर्ड करवाने, इनके पापा की चोरी से। ये फोन करते थे कहाँ हो, हम बता देते थे कि हम दवाई लेने गए हैं। इनका गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड करके डलवा दिए थे। तब से इनके पापा जो देखे तो इनको बहुत अच्छा लगा, तो कहने लगे जब बेटी मेरी चाहती है तो गाना ही गवा दो। बहुत बड़ा बात होती है कि माँ बाप का सहयोग अगर मिलता है बच्चों को, तो बच्चों को प्रतिभा निखारने का समय मिल जाता है। हाँ, तो मेरे बच्चे जौन चीज में जाना चाहते थे हमने उसमें उनको कर दिया। रोकने इनसे पहले कदम हम बढ़ाते हैं, जब हम आगे चलते हैं तो मेरी बेटी पीछे चलती है मेरी। और ये जैसे कहीं भी प्रोग्राम होता है, आज आगे आपका क्या सपना है? क्या आगे मेरा सपना ये है कि मेरी बेटी जितनी ऊंचाई चाहती है उससे ज्यादा उसको मिले। उसके साथ हम माँ बाप भाई बहन सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।